हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप सभी लोग बेहतर होंगे। शुरुआत करेंगे आज के सेशन का, क्योंकि देखिए सीजीएल का एग्ज़ाम तो अभी चल ही रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीजीएल के साथ साथ सीएचएसएल को भी टारगेट कर रहे हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं। और मैंने पिछली जितनी भी क्लासेस ली हैं एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए, जो 2022 में हुआ था आपका, उसके लिए जो इसका एग्ज़ाम हमने 23 में देखा था, तो सारे जितनी भी क्लासेस हैं ना, सारे के सारे आपके लिए बहुत ही मतलब बेनिफिशियल हैं, फ्रूटफुल हैं। अगर आप उनको भी देख रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको और बेहतर करने के लिए आप एटलीस्ट जो पेपर देने जा रहे हैं 2023 के किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस भी आप देख करके जाइए। कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर जो बिल्कुल लेटेस्ट अभी अभी जस्ट एग्जाम हुआ है उनके क्वेश्चंस कराइए, क्या उनमें कुछ नई चीज़ें आई हैं वो भी जानने को मिले, या कुछ ऐसा अलग ऐसा दे रहा है जो पिछली बार नहीं दिया था एग्जामिनेशन के अंदर। तो उन सारी चीज़ों का जो जद्दोजहद आपके दिमाग में चल रहा था उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर के मैं आ गया हूँ सीएचएसएल 2023 के लिए। और 2023 के ही सीएचएसएल एग्जाम में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे, यानी ज़्यादा नहीं है, 34 हैं पूरे, तो इस 34 को हम लोग करेंगे। लेकिन ये सिर्फ 34 नहीं है, इनमें जो 4 ऑप्शंस आए गए हैं उन ऑप्शंस को भी मैं आपके साथ रखूँगा। मेरी मैथ्स तो बहुत अच्छी नहीं है, अगर मैं 34 और एक में अगर मान लीजिए 4 ऑप्शंस हैं तो अगर हम पूरे को एक्सप्लेन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16। आई थिंक अगर मैं सही हूँ, मेरी मैथ्स ठीक है, तो 136 अराउंड। तो हम ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज कवर करने वाले हैं 34 क्वेश्चन में 136। तो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, चारों ऑप्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सिर्फ आंसर करेंगे तो मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए एक एक करके मैं सारे ऑप्शंस को क्लियर करते चलूँगा, जिससे चीज़ें आपको सीखने को मिले और आप प्रॉपर इसकी नोट्स बना लीजिएगा, अच्छा खासा आपका रिवीजन हो जाएगा, राइट। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच एवरीवन। क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सपोर्ट करिए क्लास को सभी बच्चे। और अगर जो भी लड़के ऐसे हैं जो शुरू से पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश को, बिल्कुल शुरू से सटीक तरीके से, बिल्कुल बेसिक से, तो एक अपना बैच, ये रिकॉर्डेड बैच है, ये आप ले सकते हैं। और साथ में ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव है, ठीक है, और ये आपका लाइव बैच है। तो आप दोनों में से जो भी प्रेफर करना चाहें, अगर आपको एक ही बार में सब कुछ पढ़ना है तो रिकॉर्डेड और लाइव पे जा सकते हैं। डेली आप मेरे साथ लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लाइव के लिए जा सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, जो इसका लिंक है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय जय सर पे, यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्लास की डेली लिंक भी मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको जो भी PDF हैं वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके साथ आपको बैचेस के लिंक मिल जाएंगे और यहाँ पे आप J10 कोड डाल दीजिएगा, ठीक है, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करें भाई आज की क्लास का। सर मेरा कानपुर में 25 को पेपर है, लेकिन मॉर्निंग शिफ्ट में है, मेरा कोई जानने वाला नहीं है, आप अपना एड्रेस बता दीजिए तो मिल कर पेपर दे पाऊँगा, हेल्प कोई मेरा। देखिए आप देखिए, बिल्कुल घबराइए मत, आप आइए शहर के अंदर, आपका जहाँ भी सेंटर है आसपास आप पता करने की कोशिश करें, आपको धर्मशाला रुकने की जगह मिल जाएगी। कानपुर बहुत अच्छा शहर है, ठीक है, आप लोगों को सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे हर कोई आपकी मदद करने वाला है, सुनने वाला है। आप आइए यहाँ पे रहिए, अपना पेपर आराम से दीजिए, ठीक है। मेरी एक्चुअली दिन भर क्लासेस होती हैं तो मुलाकात करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप यहाँ पे रुकने की जगह आपको मिल जाएगी हर जगह। आप पता करिएगा, आप पेपर देने आ रहे हैं तो इतनी स्मार्टनेस तो आपके अंदर होगी, मिल जाएगा, एकदम टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 2023 के सारे क्वेश्चंस हैं। शुरुआत करते हैं, एक एक करके हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। वन हु हैज परसिस्टेंट न्यूरोटिक इंपल्स टू स्टील। देखिए ऐसे इंसान जिसको एक तरीके से कह सकते हैं ना मेंटल डिसऑर्डर है, मतलब उसकी चीज़ों को चुराने की आदत है, अगर वो नहीं भी चाहेगा तो भी वो चुरा लेगा चीज़ों को, ठीक है। तो जिसको एक न्यूरोटिक इंपल्स होता है, एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर होता है चीज़ों को लेकर के चुराने का, तो उसे हम क्लेप्टोमेनिया कहते हैं, राइट। ये तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हाइपोक्राइट क्या होता है। हाइपोक्राइट होते हैं मेरे भाई प्रिटेंडर। प्रिटेंडर वो लोग होते हैं जो दिखावा करने का काम करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ जिनकी फॉल्स अपीयरेंस होती है, मतलब होते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं, ठीक है। मतलब जिसे आप लोग पाखंडी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप लोगों ने कहा सर पाखंडी, मतलब जो दिखावा करता है। अब आपने कहा सर कॉनिजर क्या होता है। देखिए ये क्या होते हैं, हु नोज अ लॉट, ये क्या हो गया भाई, हाँ, हु नोज अ लॉट अबाउट। अब देखिए बहुत जगह पे आपको देखने को ये मिलेगा जो कॉन्जर होते हैं वो होते हैं जो फूड के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हु नोज अ लॉट अबाउट फूड आ जाए या ड्रिंक आ जाए या आर्ट्स आ जाए, एंड आर्ट्स, ठीक है,
तो मतलब आर्ट्स मतलब कलाओं से संबंधित अगर हम लोग बात करें तो जो कलाओं से संबंधित, ड्रिंक से संबंधित, फूड से संबंधित जो लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं चीज़ों को लेके कॉनजर होते हैं। आप कहोगे सर आइकॉनोक्लास्ट क्या होता है? देखो, हु स्ट्रांगली, अब देखिए बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है ना कि सर इंग्लिश में चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन देखिए इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अगर आप आराम से पढ़ोगे हर चीज़ क्लियर होगी। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा है, आपने कहा हु स्ट्रांगली अपोजेस, मतलब जो विरोध करते हैं किस चीज का? जनरली एक्सेप्टेड बिलीफ एंड ट्रेडिशन। मैं आपको समझा देता हूं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा, हर चीज क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा हु स्ट्रांगली अपोजेस, जो लोग विरोध करते हैं, यानी जो विरोधी है तो किस चीज का? एक ऐसे बिलीफ का, एक ऐसे विश्वास का, एक ऐसी परंपरा यानी एक ऐसे ट्रेडिशन का जो साधारणतः लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, कोई भी ऐसा विचार हो, कोई भी ऐसा बिलीफ, ऐसा विश्वास हो, कोई भी ऐसी परंपरा हो जो हम लोग मानते हैं, जिन पर हम लोग भरोसा करते हैं, उन चीज़ों को विरोध करने वाला जो होता है वो आइकॉनोक्लास्ट होता है। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो इसका आपको आंसर तो मिल ही गया, क्लेप्टोमेनियक, और उसके अलावा जो 3 वर्ड्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अब साझा करने से क्या हुआ कि एक साथ आपके 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा जाए तो यहाँ पे आपने 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक बार में सीखा है, वो भी इधर उधर जल्दी जल्दी भगा करके नहीं, चीज़ों को प्यार से आराम से समझा करके आप अगर नोट्स बना लोगे ना तो मुझे लग रहा बेहतर होगा। और एक बार प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बता दें कि तरीका कैसा है ये। मुझे लग रहा है कि ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। आंसर क्वेश्चन करने से बढ़िया है, यानी क्वेश्चन आंसर करने से बढ़िया है कि हम इस तरीके से चीज़ों को चले तो आप चीज़ों को सीख पाओगे और ये क्लास आपके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, वन हु ऑफर्स वंस सर्विसेज विदाउट बीइंग फोर्स्ड। देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सर्विसेज को निस्वार्थ देता है, ठीक है, जिसके अंदर किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं। जैसे मान लीजिए आपके, भगवान न करे, आपके शहर के अंदर या मेरे शहर के अंदर बाढ़ आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद से जाकर के लोगों की सेवा करते हैं, खाना देते हैं, आश्रय देते हैं रहने रुकने के लिए, तो वो लोग वॉलंटियर होते हैं एक्चुअली। और बाकी की देखिए यहाँ पे जो 3 चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट मतलब होता है एक तरीके से कह सकते हैं जो काइंड इंसान होता है, जिसको हम लोग काइंड या हम जिसको बिनाइन बोलते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जो दयालु होता है, जिसे हम लोग कंपैशन भी बोल देते हैं, जिसे हम ग्रेस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। साथ में देखिए ये स्केप्टिक मतलब होता है संशयवादी, जिसे हम लोग बोलते हैं डाउटर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? डाउटर, डाउटर। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं सस्पिशियस। आप इसको भी लिख लीजिएगा, ये भी हुआ आपका रेडी। साथ में देखिए स्कॉलर क्या होता है? स्कॉलर होते हैं प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब जो लोग बुद्धिमान होते हैं, जो लोग वाइज होते हैं, या जिन्हें हम कहते हैं सेंसिबल, जो लोग सेंसिबल होते हैं, बुद्धिमान। तो आपने देखा कि आपका आंसर तो मिल ही गया, बाकी 3 चीजें आप लोग को और क्लियर हो गई। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने यहाँ पे अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस। हॉर्स रेस जब होती है, यानी जब घोड़े की रेस होती है, उसके अंदर आपने देखा होगा जो उसकी सवारी करता है, जो प्रोफेशनल होता है। बहुत सारे गलती से एग्जामिनेशन के अंदर हॉर्स पायलट मार के चले आते हैं, ये गलती आप कभी मत करिएगा। एक्चुअली वो जॉकी होते हैं। ठीक है, और ये जो सेलर होता है, सेलर आपका होता है मेरे भाई वाल्ट। वाल्ट मतलब क्या हो गया? बेसमेंट। जैसे आप ऐसे सोचिए कोई कुख्यात कैदी है, ठीक है, अब उसको कहाँ रख दिया गया? वाल्ट में रख दिया गया, यानी सेलर में रख दिया गया। ठीक है, मान लीजिए कोई बहुत ही कीमती सामान है, वो लोगों के हाथ न लगे। जैसे आप स्टार वार्स जैसे मूवीज उनके अंदर देखते होंगे, ठीक है, तो उनके अंदर आप बहुत खुफिया जगह आपको देखी जाती होगी कि जहाँ पे वो चीज़ें अपनी रखे रहते हैं। ठीक है, सेलर। ऑटोक्रेट, देखिए भाई ऑटोक्रेट की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो इसका मीनिंग क्या होता है? कोई बताएगा? बहुत आसान है, इसका मतलब होता है डिक्टेटर। आपने देखा होगा डिक्टेटर होता है, इसका मतलब टायरेंट होता है, टायरेंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपने कहा सर तानाशाह। और एसएससी के हिसाब से देखा जाए ना, ये वर्ड एसएससी का हमेशा से बड़ा फेवरेट रहा है, ऑटोक्रेट। तो ऑटोक्रेट मतलब डिक्टेटर होता है, टायरेंट होता है, जिसे हम लोग तानाशाह कहते हैं। बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, आगे भी पूछा जाएगा, तो इन सबको ध्यान रखिएगा और अपना आंसर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, आपने कहा वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग। बहुत आसान दिया गया था कि एक ऐसा व्यक्ति जो ना पढ़ना जानता हो ना लिखना जानता हो, भाई उसे क्या कहेंगे? देखिए ये जो स्कॉलर होता है, स्कॉलर मतलब अभी मैंने आपको बताया, इसका मतलब तो प्रूडेंट होता है, मतलब जिसे हम लोग सेंसिबल बोलते हैं, बुद्धिमान बोलते हैं। ठीक है, और ये वर्ड भी बहुत प्रचलित है एसएससी के हिसाब से, श्रीउड, और जिसे हम लोग बोलते हैं ज्यूडिशियस।
जिसका मतलब होता है बुद्धिमान। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये और ये जो एरुडाइट वर्ड दिया गया है ये आपस में सिनोनिम हो गए, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है दैट इज फैस्टिडियस। फैस्टिडियस मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अटेंटिव होता है। अटेंटिव मतलब होता है मेरे भाई जागरूक। अटेंटिव टू, और यू कैन से कंसर्न्ड अबाउट डिटेल। कहने का मतलब ये हो गया किसी डिटेल को लेकर के, किसी चीज को, जानकारी को लेकर के बहुत ज्यादा जागरूक होना या बहुत ज्यादा कंसर्न होना उसको लेकर के, जिसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर इसको आप ऐसे भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एक्सट्रीमली केयरफुल, ठीक है। जो इंसान बहुत जागरूक हो अपनी चीजों को लेकर के, उसे हम फैस्टिडियस बोलते हैं। तो आपने देखा सारी मीनिंग तो क्लियर हो गई, और हमें यह भी समझ में आ गया कि भाई इलिटरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपने कहा सर इलिटरेट, यानी आंसर तीसरा है। बाकी मीनिंग भी आपको क्लियर होगी। एक बार जरा बता दीजिए मुझे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना आप सभी लोगों को समझने में? ये सारी चीजें जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं आप लोग पचा पा रहे हो ना, मतलब कोई डाउट तो नहीं है? जैसे देखिए, अ लवर ऑफ वन सेल्फ, ऑफ वंस एडवेंसमेंट। अब ये क्या होता है, आपने देखिए एक ऐसे व्यक्ति को देखा होगा, मतलब जो सेल्फ एडमायरर होता है, मतलब सेल्फ एडुलेशन करता है, यानी जिसे हम नार्सिस्ट बोलते हैं, यानी अपनी ही बड़ाई, जो हूं मैं हूं, जो किया मैंने किया, जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, ठीक है। एक तरीके से रावण की तरह अहंकारी जो इंसान है उसे क्या बोलेंगे? देखिए पहले तो एक एक बातें मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये जो मर्सनरी वर्ड होता है ये होता है मनी ओरिएंटेड। कुछ इंसान को आपने देखा होगा, जैसे आप मान लीजिए एसएससी में ही ले लीजिए, आपको बहुत सारे ऐसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे टीचर मिलेंगे जो मनी ओरिएंटेड मिलेंगे, मनी माइंडेड मिलेंगे, हर बात पे अपना कोर्स बेचेंगे सिर्फ। अगर वो वोकैब का कोर्स है तो ले जाइए, ग्रामर का कोर्स है तो ले जाइए, कंप्रेंशन का कोर्स है तो ले जाइए, प्रैक्टिस का कोर्स है तो ले जाइए। चीज़ें मुफ्त में भी दी जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ मुफ्त कर दीजिए, अपना भी खर्चा पानी चलाना होता है, अपनी भी जिम्मेदारियां, परिवार है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें दी जा सकती है। लेकिन लोग मनी ओरिएंटेड होते हैं, नहीं करते, ठीक है। खैर, अगर मैं सिनिक की बात करता हूं तो सिनिक का मतलब होता है हु बिलीव्स, जो लोग भरोसा करते हैं कि ह्यूमंस आर सेल्फिश। हर इंसान, मतलब हर व्यक्ति जो है वो सेल्फिश होता है। कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है, अगर किसी के साथ बचपन से गलत हुआ हो, या उसको अगर इस तरह के इंसान मिले हों कि जिसने हमेशा उसके साथ धोखा दिया हो अपने फायदे के लिए, तो इंसान को एक बार के बाद लगने लगता है कि यार पूरी दुनिया में जितना इंसान रहता है ना, वो सारे के सारे सेल्फिश हैं, कोई काम का नहीं है, ठीक है। वो चीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा फिलिस्टाइन क्या होता है कि हु इज हॉस्टाइल टू कल्चर, CULTURES, कल्चर एंड द आर्ट्स भी लिख सकते हैं, कल्चर एंड आर्ट्स। देखिए आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जो संस्कृति होती है, यानी जो कल्चर होता है, और जो आर्ट्स होती है, जो कलाएं होती हैं, उसके विरोधी होते हैं, उसके एक तरीके से शत्रु होते हैं, ठीक है। तो संस्कृति और कलाओं का जो विरोधी होता है उसे हम फिलिस्टाइन कहते हैं। तो आपने सबकी मीनिंग देख लिया। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछे भाई कल्चर और आर्ट्स के लेकर के, अगर जो व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता है तो आपने कहा फिलिस्टाइन। अगर ऐसा व्यक्ति है जो लवर ऑफ वन सेल्फ, सिर्फ खुद को एडमायर करता है, जिसे हम लोग सेल्फ एडमायरर कहते हैं, सेल्फ एडमायरर, है ना, तो आपने कहा सर इसका तो इगोइस्ट हो जाएगा। सिनिक का भी पूछ दिया तो जो ऐसा मानता है कि सारे मानव, ह्यूमन मतलब मानव जाति सेल्फिश होती है, स्वार्थी होती है, उसे कहते हैं। और मनी ओरिएंटेड या मनी माइंडेड मर्सिनरी होती है, राइट। अगर देखो यहाँ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, मतलब ऐसे बुक के बारे में कह रहा है गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, मतलब हर चीज के बारे में जो जानकारी दे दे। तो आप देखिए एक वेबसाइट है आपका विकीपीडिया और एक है इंसाइक्लोपीडिया। अब अगर आप इन पे किसी भी टॉपिक के बारे में डालते हैं तो आपको सारी जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए फोन बुक दिया था, थीसिस। आपने देखा होगा जो लोग पीएचडी करते हैं तो वहाँ पे बड़ा सुना होगा कि हमें थीसिस लिखनी है, वो अपनी थीसिस तैयार कर रहे हैं। तो एक कोई पर्टिकुलर आइडिया पे या किसी पर्टिकुलर थीम पे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट या विषय पे वो अपना विचार रखते हैं बहुत ही विस्तृत तरीके से, वो आपका थीसिस होता है। और यहाँ पे डिक्शनरी भी नहीं होगा, तो यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया, यानी तीसरा सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखना मेरे भाई, ये बड़ा अच्छा सा प्यारा है, एक बार इसका आंसर दीजिएगा आप। देखो यहाँ पे एक लड़का बोल रहा है कि सर यहाँ पे डिक्शनरी हो जाएगा। अरे बेटा सूखा नशा छोड़ दो, हैं कभी पानी भी पिया करो उसकी जगह पे।
इंसाइक्लोपीडिया को तुम डिक्शनरी कह रहे हो। गिविंग, तुम्हें डिक्शनरी हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है क्या? अरे यहाँ पे देखिए, वन हु क्योर्स आई डिजीज, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक एक करके बताऊंगा। ये अ प्रोलॉग राइटर होता है। अब आप कहोगे सर ये प्रोलॉग राइटर क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिए मेरी, सॉरी। अब आप कहोगे ये प्रोलॉग राइटर क्या होता है। अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपने YouTube पे मेरी सारी क्लासेस देखी हैं, तो मैंने वहां पे इस बारे में बड़ी चर्चा करी होगी आपके साथ कई बार। जैसे मैंने बताया होगा कि भाई इसका मतलब फॉरवर्ड होता है, ठीक है, इसका मतलब आपका होता है एक तरीके से कह सकते हैं बिगिनिंग, जिसको हम लोग प्रीफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपने कहा प्रीफेस बोलते हैं, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। जैसे जो पीस ऑफ राइटिंग होती है, यानी जैसे लेखन होता है, जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो कोई किताब होती है या कोई लेखन होता है, उसके शुरू में जो भी चीज़ें लिखी जाती है, यानी जो प्रस्तावना होता है, उसी को फॉरवर्ड बोलते हैं, उसी को प्रीफेस बोलते हैं, उसी को प्रस्तावना बोलते हैं। तो वो जो प्रोलॉग राइटर होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब देखिए, बायोलॉजिस्ट तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि आई डिजीज से कोई मतलब होता नहीं है। बायोलॉजिस्ट वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी करने वाला जो होता है वो बायोलॉजिस्ट होता है। और ये फोनोलॉजिस्ट लिखा हुआ। फोनोलॉजिस्ट क्या होता है? स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जो है ऐसी लैंग्वेज सीखता है, ऐसी भाषा सीखता है जिसके अंदर उसको स्पीच साउंड के बारे में सीखना होता है, उसके बारे में अध्ययन करता है। तो इन लैंग्वेज स्टडी ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनोलॉजिस्ट, फोनोलॉजिस्ट, ठीक है। फोनोलॉजिस्ट क्या होते हैं कि जो स्पीच साउंड, जो साउंड होती है, जो आवाज होती है, उसके बारे में अध्ययन करने वाला होता है। अब आपने कहा सर ये सब तो सब कट गए, बचता एक ही है हमारे पास, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में? अगला देखिएगा मेरे भाई, नेक्स्ट की बात करता हूं। कह रहा कि फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट। यहां पे हम बात हैप्पीनेस की कर रहे हैं, जॉयफुल और एक्साइटमेंट की कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो इंट्रिकेट शब्द है, इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेट, यानी किसी चीज को जटिल करना, ठीक है, यानी जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए सिंटिलेटिंग का, तो सिंटिलेटिंग का मतलब देखिए अपन लिख सकते हैं यहाँ पे डेजलिंग, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो आसान भाषा में शाइनिंग, और यहाँ पे आप लिख सकते हो एक चीज, मतलब जो चीज बहुत ही ब्राइट होती है, जिसे हम स्पार्कलिंग लिख सकते हैं, स्पार्कलिंग, ठीक है, तो ये स्पार्क। उसके बाद अगर मैं एस्केलेट की बात करता हूं, तो एस्केलेट मतलब होता है ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज, यानी किसी चीज को क्या करना। आपने कहा सर इंक्रीज करने का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। अब भाई एक्सटैसी वर्ड आपने सुना होगा, तो यहाँ पे एक्सटैटिक करके दिया हुआ है, इसका मतलब होता है इलेटेड, इसका मतलब क्या होता है, आपने कहा सर प्लीज्ड, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हैप्पीनेस। यानी अगर मैं आंसर की बात करूं, ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट, दैट्स कॉल्ड एक्सटैटिक, यानी जो पहला है वो आपका सही आंसर है। बाकी चीजें ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि मेरे भाई कभी भी दे दे इंट्रिकेट तो इसका मतलब जटिल, कभी दे दे सिंटिलेटिंग इसका मतलब डेजलिंग, शाइनिंग या स्पार्कलिंग, लेकिन मान लीजिए कभी ये अलग तरीके से देता है ना, तो ऐसे भी दे सकता है, एक्साइटिंग एंड इंटेलिजेंट, एक्साइटिंग एंड इंटेलिजेंट। अगर मान लीजिए कभी इंटेलिजेंट शब्द जोड़ दे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो बहुत बुद्धिमान और एक्साइटेड रहता है हमेशा, ठीक है, बुद्धिमान है और हमेशा एक्साइटेड रहता है, तो एक्साइटिंग एंड इंटेलिजेंट वो भी हो जाएगा। एस्केलेट मतलब बढ़ाना, और ये आंसर हो गया। अगला देखिएगा, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ। अब देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक आपने कहा होगा सर देखिए आप पेसिमिस्ट है, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक। ये शब्द आपने सुना होगा, एसएससी का बड़ा फेवरेट शब्द रहा है। अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक वर्ड की बात करता हूं, तो जो लोग बड़े पॉजिटिव होते हैं और बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, मतलब वो हर चीज में एक सकारात्मक दृष्टिकोण देखते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हर चीज में नकारात्मक चीजें ही दिखती है, कुछ बेहतर होने वाला होगा तो भी वो बड़ा नेगेटिव रहता है, तो मतलब वो होपलेस रहता है चीजों को लेकर के, होपलेस रहता है, वो चीज़ों को लेकर के नेगेटिव रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे ना होपफुल, जो लोग होपफुल होते हैं वो आपके ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एक्सट्रोवर्ट लिखा है। अब देखो भाई, जो व्यक्ति सोशली कॉन्फिडेंट होता है, अब मैं आपको बताता हूँ, दो तरह के लोग होते हैं। एक आपको मिलेगा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो व्यक्ति होता है जो मतलब अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है।
जो लोग अपनी बातों को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो थोड़े मीक होते हैं, शाई होते हैं, सबमिसिव होते हैं, थोड़े दब्बू होते हैं, सोशली अपन मतलब लोगों को फेस नहीं कर पाते हैं, तो वो इंट्रोवर्ट होता है, उसी का उल्टा एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। ठीक, अब आपने कहा सर एनार्किस्ट की बात करते हैं, तो एनार्किस्ट क्या होता है भाई? देखो ये होता है हु रेबल्स अगेंस्ट अथॉरिटी, हु रेबल्स अगेंस्ट अथॉरिटी। अब आपने कहा सर ये चीज क्या होती है? अगर आप देखेंगे यहां पे ये एनार्की शब्द आपने देखा होगा। एनार्की क्या होता है? आपने कहा सर एक तरीके से जो रूल करते हैं, तानाशाही करते हैं, किसी चीज को नहीं मानते हैं। तो हु रेबेल्स मतलब जो विद्रोह करता है अथॉरिटी के अगेंस्ट, अथॉरिटी के अगेंस्ट जो लोग विद्रोह करते हैं वो एनार्किस्ट होता है। अब कहोगे लिबर्टाइन वर्ड दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए ये वुमेनाइजर होते हैं जिनको हम प्ले बॉय बोल सकते हैं। मतलब जैसे कुछ ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जिनके कोई एथिक्स नहीं होते, जिनके कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते, मतलब वो तमाम, जैसे आदमी है तो वो तमाम लड़कियों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकता है बिना किसी आपत्ति के, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के लोग को हम वुमेनाइजर बोलते हैं, इस तरह के लोगों को हम प्ले बॉय बोलते हैं। मतलब हु हैज मेनी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स इज कॉल्ड लिबर्टाइन। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ तो है ही नहीं है, ये कह रहा है लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, जो जिंदगी के डार्क साइड यानी नेगेटिव पार्ट को हमेशा देखता है, उसे हम लोग पेसिमिस्टिक, यानी आपका आंसर तीसरा हो जाएगा। बाकी चीजें भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है जी, अगर देखिए समझ में आ गया। अगला यहाँ पे क्या कहता है कि अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज इन हाइडिंग। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो है ना बच करके निकल जाए। ठीक है, मैंने क्या बोला? ऐसा व्यक्ति, सपोज करिए कि एक इंसान है जिसने चोरी कर ली है, पुलिस उसको ढूंढ रही है कि इसको कैद करो पकड़ करके, ठीक है, लेकिन वो बच करके निकल जाए, तो हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी है, उसे क्या बोलेंगे? आपने कहा देखो जी फैस्टिडियस वर्ड दोबारा से आ गया, अभी थोड़ी देर पहले ये शब्द आया था, देखिए कैसे इसने रिपीट किया। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिससे आपको ये पता चले कि चीजें कितनी रिपीट होती हैं एसएससी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया भाई बड़े, ये देखिए ये शब्द आया था ना फैस्टिडियस, अटेंटिव टू और कंसर्न अबाउट डिटेल, मतलब जो लोग एक्सट्रीमली केयरफुल होते हैं चीजों को लेकर के। और देखिए यही 2023 में आकर के इसने इसी चीज को रिपीट कर दिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सारी चीजों को बार बार रिपीट करते हैं, तो एक बार चीजों को ध्यान से पढ़िए और आपको ये बार बार रिपीटेड मिलने लग जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बूस्ट होगा धीरे धीरे। आपने कहा सर यहाँ पे देखो फैनेटिक शब्द दिया है, देखो भाई फैनेटिक मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमिस्ट। अब अगर इसका मतलब नहीं समझ में आया, एक्सट्रीमिस्ट मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं, यानी जिसको आप लोग जिलट लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये चीज क्या होती है? मतलब जो लोग बड़े उत्साही होते हैं, जो लोग बड़े पैशनेट होते हैं चीजों को लेकर के। ठीक है, पैशनेट, बड़ा जोशीला होता है हर चीज को लेकर के, उनके अंदर बड़ा जोश भरा रहता है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं। और आपने कहा सर फिजिटिव, फिजिटिव ही इसका आंसर है, मतलब भगोड़ा एक तरीके से, जिसे हम स्केपर बोल सकते हैं। ठीक है, स्केपर जो बच के निकल जाए। अब यहाँ पे फार्स, एक सेकंड, यहाँ पे ओ बना लीजिएगा, ओ। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द है अपने पास फार्स। फार्स का मतलब क्या होता है? अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है ह्यूमरस, ह्यूमरस प्ले, ह्यूमरस प्ले, या आप कह सकते हैं ह्यूमरस फिल्म। ह्यूमरस मतलब होता है आपका हास्यप्रद, हास्यप्रद। ठीक है, ऐसा। या आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो बड़ी रिडिक्यूलस होती हैं, रिडिक्यूलस सिचुएशन, मतलब कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है जो बड़ी हास्यप्रद स्थिति होती है, बड़ा मजाकिया जैसा होता है, मतलब जो थोड़ा ना फनी होता है, फनी जो थोड़ा क्या होता है? आपने कहा सर कॉमिकल होता है, उसे कहते हैं। तो अगर मैं ह्यूमरस प्ले की आप लोगों से बात करूं, ध्यान से सुनिएगा एक बार, अगर मैं ह्यूमरस प्ले की आप लोगों से बात करूं तो ये हमारा क्या होता है? आपने कहा सर ये होता है फार्स। कोई डाउट है किसी बच्चे को? एक बार बता दीजिएगा अगर कोई डाउट हो। अगर यहां तक की बातें समझ में आ रही तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ह्यूमरस, ह्यूमरस। ठीक है सर जी, इनएक्ट और एडॉप्ट में डिफरेंट क्या होता है? प्लीज़ मुझे कंफ्यूज कर रहा है। देखो यहाँ पढ़ा क्या रहे हैं, ये पढ़ क्या रहे हैं, और अगर आपने ढंग से पढ़ा हो ना तो मैंने आपको कई बार बताया है, अडेप्ट, एडॉप्ट, एडाप्ट। चलिए आगे बढ़िए। किलिंग ऑफ वंस फादर। अब देखो जी यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, यहाँ पे पहले देखिए, इसको समझने के लिए एक शब्द समझ लीजिए। जैसे एक शब्द था टायरेंट। टायरेंट मतलब मैंने आपको क्या बताया था? आपने कहा सर इसका मतलब आपने डिक्टेटर बताया था। डिक्टेटर मतलब क्या होता है?
आपने कहा सर इसका मतलब तानाशाह होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तानाशाह होता है। अब सोचिए आप यहाँ पे साइड की बात कर रहे हो, तो साइड का मतलब क्या होता है, आपने कहा सर साइड का मतलब हो गया किलिंग से, मतलब किसी को मारने से। तो इसका मतलब अगर आप ये कहना चाहते हो किलिंग ऑफ अ टायरेंट, यानी किसी तानाशाह को मारना, वो हमारा क्या होता है, आपने कहा टायरनी साइड होता है। अब आपने कहा सर देखो साइड मतलब तो किलिंग है, ये आपने इंसेक्ट ही लिखा है, इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े। तो ऐसा केमिकल सब्सटेंस, ऐसा रासायनिक पदार्थ फॉर किलिंग इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए आता है। मैंने कहा ऐसा रासायनिक पदार्थ जो कीड़े, जो लोग किसान होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता है, जब वो खेती करते होंगे सब्जियों की या किसी चीज़ की, तो वो केमिकल सब्सटेंसेस लेकर के आते हैं कीड़े मकोड़े को मारने के लिए, ठीक है। अब आपने कहा सर सुसाइड तो यहाँ पे होगा नहीं, ये तो आत्महत्या होता है, पैट्रिसाइड, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अगला देखना मेरे भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं। वन दैट कांट बी हार्म्ड, उंडेड, जिसे आप चोट नहीं पहुंचा सकते, जिसे आप छू भी नहीं सकते हैं, वो क्या होगा, कोई बताएगा मुझे। यहाँ पे देखिए इनवल्नरेबल लिखा है, मिस्टिक तो मतलब सीक्रेट लिख लीजिए, जो चीज़ एक तरीके से हिडन होती है, रहस्यमयी होती है, ठीक है, मिस्ट्री से मिस्टिक। अब आपने कहा सर मोर्टल लिखा है, बिगॉट, ये अच्छा वर्ड है, लेकिन उसके पहले ये बता देता हूं, जो व्यक्ति अनबीटेबल होता है, जिसे आप हरा ही नहीं सकते हो, ठीक है, जिसे हराना मुश्किल हो, उसे क्या बोलते हैं, आपने कहा इनवल्नरेबल। और ये कह भी तो यही रहा है, कांट बी हार्म्ड या उंडेड, जिसे आप चोट नहीं पहुंचा सकते, जिसे आप हार्म नहीं कर सकते, वो क्या होता है, अनबीटेबल होता है। अब बिगॉट का मतलब क्या होता है वो समझिएगा। बिगॉट को अगर एक शब्द में समझा जाए तो ये होता है मेरे भाई रेसिस्ट। अब क्या रेसिस्ट क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। बहुत बार आपने न्यूज़ में, बहुत बार आपने कुछ शोज में सुना होगा रेसिस्ट, रेसिज्म, मतलब जो लोग चावनिस्ट होते हैं। अब अगर ये भी आपको नहीं पता तो मैं आपको दोनों समझाऊंगा, दोनों का एक ही मतलब है कि भाई रेसिस्ट मतलब क्या होता है या चावनिस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। या अगर मैं बोलूं आपसे प्रीजुडिस्ड पर्सन, अब कहोगे इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति, प्रिजुडिस का मतलब होता है बायस्ड, बायस्ड यानी जो लोग पक्षपात करते हैं, जो लोग पार्शियलिटी करते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको लगता है कि उनका धर्म, उनकी जाति, उनका कंट्री, उनका देश सबसे बेहतर है, मतलब जिनको लगता है कि दे आर बेटर देन अदर्स, मतलब वो लोग दूसरों से बहुत बेहतर हैं। ऐसी सोच रखने वाला जो व्यक्ति होता है, जो इस तरीके के लोग होते हैं, उन्हें हम रेसिस्ट बोलते हैं, बिगट बोलते हैं। उनको चावनिस्ट बोल लीजिए, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, इसमें से कुछ भी आ जाए। आगे बात समझ में आप सभी लोगों को। हाँ, आप देखिए हिंदी में तो लिख लेंगे कट्टर, जैसे कुछ लोगों को मैंने यूट्यूब के भी देखा है, हिंदी मीनिंग के साथ सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अब भाई एक बात बताइए, कभी देगा तो ऐसे देगा ना कि वन दैट कांट बी हार्म्ड अनबीटेबल, तो हमें इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ना है। दैट्स वाई मैं कभी हिंदी नहीं लिखता, मैं भले समझाने के लिए लिख दूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब एग्जाम में देगा तो ऐसे देगा, केमिकल सब्सटेंसेस फॉर किलिंग इंसेक्ट इज कॉल्ड इंसेक्टिसाइड, कभी ये नहीं देगा कि कीटनाशक ठीक है, तो कीटनाशक नहीं देगा। तो खैर ये पूरी बात आप लोगों को अगर समझ में आ गई तो भाई यहाँ पे आंसर ये था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग दियर एंचेस्टर्स थ्रू टाइम, ठीक है। जरा देखिएगा, हम अध्ययन की बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग यानी मानव जाति की और उनके पूर्वजों की, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एथनोलॉजी और बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी बेसिकली होता है ना, जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अध्ययन की अगर हम बात करते हैं, दैट्स बायोलॉजी। ये बहुत आसान है तो इस पर चर्चा ना करके आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। एथनोलॉजी मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, यानी जो डिफरेंट कल्चर्स होता है, कल्चर्स का मतलब होता है संस्कृति, संस्कृति ऐसे लिखेंगे ना, संस्कृति, समझ गए होंगे आप। तो अगर हम अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग जो संस्कृति, जैसे हमारी अलग संस्कृति है और अलग अलग लोग हैं, सबकी अलग अलग अपनी संस्कृति परंपरा होती है, तो संस्कृति का अध्ययन करना, अलग अलग संस्कृति का अध्ययन करना एथनोलॉजी होता है। आपने कहा सर एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो ये चीज़ क्या होती है, और फिजियोलॉजी क्या होती है। देखो फिजियोलॉजी होती है द साइंस, द स्टडी ऑफ लाइफ,
जीवन के बारे में अगर हम अध्ययन करने की बात करते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। आपका एक ही बचता है तीसरा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। जितने लोगों ने दिया है सबका सही है मेरे भाई। अगला देखो, वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म के विरुद्ध हो, जो धर्म के खिलाफ हो, अगेंस्ट हो, उसे क्या बोलेंगे? देखो जी, बैंडिट का मतलब होता है रॉबर, मतलब जो डकैत होते हैं, डाकू होते हैं, है ना, चंबल घाटी वाले डाकू बड़े फेमस हुआ करते थे, तो वो बैंडिट होते हैं, बैंडिट। ल्यूनेटिक वो होता है जो एक तरीके से मेंटली इल होता है, यानी मानसिक रूप से बीमार होता है, जो मेंटली इल हम जिसको बोलते हैं, जिसको क्रेजी या पागल बोला जाता है, राइट। आपने कहा सर हेरेटिक और पोचर दिया है। पोचर मतलब क्या होता है? हु कैचेस एंड किल्स, ध्यान से सुनिएगा, हु कैचेस एंड किल्स एनिमल्स इलीगली। इलीगली मतलब आपने कहा गैर कानूनी तरीके से जानवरों को पकड़ना और उनको मार देना, ये क्या होता है? आपने कहा पोचर बोला जाता है उनको, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो जानवरों को, जैसे आपने देखा होगा हमारे एक जो सुपरस्टार हैं, जो लोग आंखों के पुतलियों पे उनको बैठा करके रखते हैं, सलमान खान जी, उसने भी इलीगल तरीके से हिरन का शिकार किया था। खैर उसके ऊपर केस चल रहा है, उसे सजा मिली नहीं मिली, ठीक है, वो लोग बड़े लोग हैं। तो ऐसे लोगों को सजा तो मिलनी ही मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको भी जीने का हक है। प्रकृति का वो हिस्सा है जिसकी वजह से हमारी पूरी जो सिस्टम है वो चलता है, ठीक है। इकोसिस्टम इसी वजह से बना रहता है क्योंकि हम सब इस धरती पे हैं और हर किसी का इस धरती पे कंट्रीब्यूशन है। तो खैर इलीगल तरीके से जानवरों को पकड़ना और मारना पोचर होते हैं, उसको पोचर कहा जा सकता है। आंसर हमारा हेरेटिक हो जाएगा मेरे भाई। अगर कोई व्यक्ति धर्म के अगेंस्ट होता है ना, उसे हम लोग हेरेटिक बोलते हैं। आगे बात समझ। अगला देखिएगा, यहाँ पे ये एक बार आप लोग जरा बताने की कोशिश करिएगा। हाँ कह रहा है सुलोमोन भाई, हाँ सुलोमोन भाई की बात हो रही थी। खैर एक बार यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, एक एक चीज़ों को समझते हैं। एक्सक्लूसिव कमांड और पोजीशन, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, ऐसे कुछ कर, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। एक ऐसा समय था, जैसे मान लीजिए ये स्मार्टफोन का मार्केट है, ये स्मार्टफोन का मार्केट है, और एक ऐसा समय था स्मार्टफोन के मार्केट में जो 70% मार्केट शेयर था वो सिर्फ और सिर्फ एमआई वालों का था, ठीक है। ऐसे मान लीजिए जो एमआई, एक रेडमी वाले ब्रांड आते हैं, चाइनीज ब्रांड था, तो उसका था। धीरे धीरे खैर उसकी जगह दूसरे लोगों ने ले ली। तो एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि यार 30% में हर कोई खेल रहा है, और स्मार्टफोन में जो रेडमी और एमआई है 70% हिस्सा मार्केट शेयर वो लेकर के बैठा है। तो मतलब ये कि उसकी मोनोपोली है, उसने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर दी है मार्केट के अंदर, राइट। जैसे अभी आप देखिए एसएससी के बच्चे सबसे ज्यादा कहां पढ़ते हैं, है ना। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगा, जहां भी मतलब उस पर्टिकुलर कोचिंग ने एक मोनोपोली क्रिएट करके रखी है कि हम सबसे ज्यादा सिलेक्शन देते हैं, तो हमारे पास बच्चे सबसे ज्यादा हैं। तो मोनोपोली मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब एक तरीके से ना कि कमांड होना एक पर्टिकुलर चीज पे, पोजीशन होना एक पर्टिकुलर चीज पे। तो आपने कहा सर दैट इज मोनोपोली। लेकिन और भी चीजें हैं। अब देखो ये क्या है, मैरिज इनटू हायर कास्ट। अब हायर कास्ट की बात मैं कर रहा हूं यहां पे, इस बात को ध्यान रखिएगा। हायर कास्ट और सोशल ग्रुप, हायर सोशल ग्रुप, सीधी सीधी बात करूं, अमीरों की शादी, ठीक है। जैसे वो भी करोड़पति, वो भी करोड़पति, उसने शादी कर ली। ये फिल्मों में बड़ा सही लगता है कि गरीब लड़का था और एक अमीर लड़की ने उससे शादी कर ली। वो जब गोविंदा की मूवीज आती थी, करिश्मा कपूर अमीर हुआ करती थी, गोविंदा गरीब हुआ करता था। उसके पिता कहते थे ऐसा नहीं करना है, फूल और कांटे जैसा अजय देवगन का, और बाद में दोनों एक हो जाते थे, बच्चे हो जाते थे, लोग मान जाते थे। ऐसा हमारी सोसाइटी के अंदर जो रियलिटी अगर आप देखें तो रियलिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैरिज इनटू हायर कास्ट, ठीक है, उसे हम हाइपरगैमी बोलते हैं, जहां पे दो कंपैटिबल लोग अपने स्टेटस के हिसाब से विवाह कर लेते हैं, है ना, फिर नालायक बच्चे पैदा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं सैंक्टम की बात करता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरे भाई जो हॉली प्लेस होते हैं, हॉली प्लेस मतलब जो पवित्र स्थान होते हैं, जो सैक्रेड प्लेस होते हैं, हम उनकी बात करते हैं। हाँ जी, परवेन्यू की शब्द, अगर इसके पहले आपने ये शब्द नहीं सुना होगा कि परवेन्यू का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। तेरी अकड़ देख करके लग रहा है कि तेरी दौलत नहीं है,
समझ रहे? कुछ लोगों के पास अगर अचानक से पैसे आ जाएं, अचानक से कमाने लग जाएं, कभी पैसा देखा ना हो, तो एक अलग तरह की अकड़ आ जाती है। मतलब हु हैज सडनली बिकम, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। हु हैज सडनली बिकम, जो अचानक से हो जाते हैं क्या, रिच एंड सक्सेसफुल। ठीक है, जो लोग अचानक से अमीर बन जाएं, अचानक से सफल हो जाते हैं, उसे हम पवेनु कहते हैं। तो आंसर तो ये हो गया, बाकी तीनों चीजें लिख लीजिएगा। आगे बात समझ में। सीजीएल मीन्स का बैच, हाँ उस पर विचार करेंगे, रुक जाइए पहले पढ़ लीजिए ना। वन हु फिट्स, अच्छा आपको क्या लगता है जिसने इतनी रगड़ी हो यूट्यूब के ऊपर पिछले 6 महीनों में 600 तक वीडियो कर दिया उसने सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल का, आपको लगता है वो मेंस छोड़ देगा पढ़ाना? कैसी बात कर रहे हैं? मेंस पढ़ाऊंगा, वो भी फ्री में पढ़ाऊंगा, ये जुबान देता हूँ आप सभी लोगों को फ्री में। मतलब जैसे बहुत सारे लोगों के मेंस के बैच आने शुरू हो गए होंगे, मेंस का बैच लीजिए, मेंस का बैच लीजिए, ठीक है। तो अपना जो बैच होगा वो यूट्यूब के ऊपर होगा और एक फ्री बैच होगा अपना, और जिसमें बिल्कुल तगड़े से प्रैक्टिस होगा। पिछले 3 सालों में जितने पूछे गए सारे कंटेंट रेडी है, ठीक है। बस प्रैक्टिस कराना है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा, प्यार दिखाइएगा, ठीक है। हम दबा के आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, उसी के अंदर से सब कुछ आपका आएगा, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। और साथ में एक्सपेक्टेड पेपर भी करा दूंगा, 1 रुपया नहीं लूँगा। गुरु दक्षिणा के रूप में थोड़ा सपोर्ट, लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और बच्चों तक पहुंच पाऊँ। कम से कम मेंस वाला जो चोचलेबाजी मार्केट में चल रही है उसको हम इंग्लिश में तो ख़त्म कर पाएँ कम से कम, ठीक है। अगर इतना आप कर देंगे तो बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ्री में पढ़ा दूंगा। अब देखिए यहाँ पे वन हु फीड्स ऑन प्लांट्स ओनली, मतलब जो लोग सिर्फ प्लांट्स पे निर्भर होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे जो होते हैं उनसे संबंधित। तो देखिए हर्ब मतलब क्या होता है, प्लांट, तो हर्बी ओरस हो गया। अब ऑर्मी ओरस है, इसका मतलब क्या होता है, फीडिंग ऑन ऑर्म्स। फीडिंग मतलब खाना, क्या, ऑर्म्स। ऑर्म्स मतलब तो पता ही होगा ना मेरे भाई आप सभी लोगों को। अब यहाँ पे देखिए ऑमनीवोरस, ये तो नरभक्षी होता है, मतलब सर्वाहारी जिसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब एबल टू ईट एनीथिंग, कुछ भी खिला लो कुछ भी हपस जाएगा, ठीक है। एबल टू ईट एनीथिंग। आपने कहा सर कार्निवोरस, मीट ईटिंग, जो फ्लेश खाते हैं, मांस खाते हैं, ये सब, ठीक है। तो मांस मछली खाने वाला ये हो गया। कुछ भी खाने वाला, कुछ भी खिला दो खा जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी आपका आंसर भी मिल गया। क्लियर है, ठीक है। अगला देखिएगा, वन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस, मतलब हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं मेरे भाई जो जरूरतमंद, नीडी और जो बेसहारा लोग होते हैं उनकी मदद करता है, ठीक है। तो जो बेसहारा लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, ऐसे लोगों की मदद करने वाला क्या होता है, नोविस तो होगा नहीं। नोविस मतलब होता है अनाड़ी, यानी जिसको हम नौसिखिया बोलते हैं, जिसे हम लोग प्रोबेशनर या जिसे हम लोग अप्रेंटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपने कहा प्रोबेशनर या अप्रेंटिस बोला जाता है। आपने कहा सर हाई ब्रो, हाई ब्रो लोग उनको बोलते हैं जो लोग सेंसिबल होते हैं, जो लोग वाइज होते हैं, जो लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं। इंटेलेक्चुअल यानी जो लोग बौद्धिक होते हैं, जिसको हम बौद्धिक बोलते हैं। एगोटिस्ट कोई मतलब नहीं रहा। सैमरिटन मतलब भाई अब जो सेल्फ एडमायरर है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में बात करता है, अपना बखान करता है, वो एगोटिस्ट होता है। सेल्फ एडमायरर ये थोड़ी होगा, सैमरिटन हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी सैमरिटन, ठीक। अगला देखिएगा, नेक्स्ट की बात करते हैं, रिदमिक फ्लो ऑफ साउंड्स और वर्ड्स। एक एक करके हर चीज़ बताऊंगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। अगर मैं क्रेसेंट की बात करता हूं, क्रेसेंट का मतलब होता है हाफ मून, ठीक है, आधा चांद। मतलब आधा चांद में क्या बोल रहा हूं, ये जो कर्व्ड शेप आपको दिखता है इस तरीके से, जो चांद की तरीके से होता है, यहाँ पे इसके एजेस क्या होते हैं, शार्प एजेस होते हैं, नुकीले होते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्रेसेंट समझ गए आप लोग, ठीक है। हाफ मून जो कर्व होता है, इसका एक वर्ड और लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, कर्व, है ना। अब आपने कहा सर क्रेडेंस और कॉपियस। कॉपियस मतलब होता है एफ्लुएंट, प्रचुर मात्रा में, जैसे हम लोग बोलते हैं एफ्लुएंट, या जिसे हम बोलते हैं प्रोफ्यूज, यानी प्रचुर मात्रा में, ठीक। आपने कहा सर कैडेंस है और क्रेडेंस है, तो क्रेडेंस और कैडेंस में क्या डिफरेंस है। देखो क्रेडेंस का मतलब होता है ऐसा बिलीफ होना
बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू, ऐसा भरोसा होना कि किसी चीज को मतलब सत्य मान लेना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि यहां पे भगवान है, तो ऐसा विश्वास होना कि इस जगह पर भगवान है, बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू। किसी चीज को सत्य मानने का भरोसा जो होता है, विश्वास जो है, ठीक है, वो क्रेडेंस होता है। तो कैडेंस से एक ही चीज बचता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों तो हमने देख ही लिया, आगे बात समझे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, क्रेडेंस का दोनों मतलब होता है, वो देखिए यहाँ पे जो मैं क्रेडेंस बता रहा हूँ ना, बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आंसर क्या दिया था आप सभी लोगों ने? चलिए बढ़िया, आइए। अ पर्सन हु रिनाउंसेस, देखिए रिनाउंस का मतलब क्या होता है? रिनाउंस का मतलब होता है गिव अप कर देना, गिव अप करना, यानी किसी चीज को त्याग देना। क्या त्याग देना? रिनाउंस है रिलीजियस, पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, मतलब कोई भी धार्मिक सिद्धांत या राजनीतिक सिद्धांत या धार्मिक बिलीफ, विश्वास या राजनीतिक विश्वास को त्याग देना। अब यहां पे देखिए क्या क्या चीजें हैं, एनार्किस्ट है, एग्नोस्टिक है, आर्सोनिस्ट है। अब एक एक चीजें बताऊंगा, ध्यान से सोचिएगा। अब अगर मैं एग्नोस्टिक की बात करता हूं, पहले भी बता चुका हूं, इसका मतलब क्या होता है? आपने कहा सर इसका मतलब डाउटर होता है। डाउटर मतलब संशयवादी, सस्पिशियस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसे। अब आपने कहा अर्सोनिस्ट लिखा हुआ है, अर्सोनिस्ट मतलब क्या होता है? हु डेलिबरेटली सेट फायर टू अ बिल्डिंग। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने कहा हु डेलिबरेटली सेट फायर टू बिल्डिंग या थिंग्स, कुछ भी लिख लीजिए, बिल्डिंग, थिंग्स, प्लेसेस। जो डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझ करके। सेट फायर का मतलब क्या होता है? आपने कहा आग लगा देना। तो जो लोग है ना किसी बिल्डिंग को या किसी भी चीज में आग लगा देते हैं, वो भी जानबूझ के, अनजाने में नहीं। जैसे आपने देखा होगा ना, एक पता नहीं कौन है, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, उससे इसको याद कर लीजिए। वो ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी चीज को जला देते हैं, ठीक है, तो उसे। अब आपने कहा सर एनार्किस्ट लिखा हुआ है, एनार्किस्ट मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हु रेबेल्स, जो विद्रोही होते हैं किसी सिस्टम के, अगेंस्ट अथॉरिटी, अथॉरिटी के, सिस्टम के, गवर्नमेंट के, नियम के, कानून के जो खिलाफ होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। एक ही चीज बचता है मेरे भाई कि एक व्यक्ति जो किसी रिलीजियस या पॉलिटिकल प्रिंसिपल और बिलीफ को त्याग दे, उसे अपोस्टेट कहते हैं। बाकी तीनों मीनिंग ध्यान रखिएगा। अगला, वन हु लव्स मैनकाइंड, ये तो बहुत आसान दिया। अब देखिए एक वर्ड यहाँ पे आया जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, फिर से मैं आपको बताता हूँ। हु इज हॉस्टाइल टू कल्चर, ये अभी आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था। हु इज, देखो फिर से रिपीट किया, हॉस्टाइल टू कल्चर, एक ऐसा व्यक्ति जो संस्कृति है, कला है, ठीक है, इन सारी चीज़ों का जो विरोधी होता है उसको फिलिस्टाइन कहते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। और फिलैंडरर क्या होता है? फिलैंडरर भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये कैसोनोवा होते हैं। कैसोनोवा, कैसोनोवा क्या होते हैं? वही वुमेनाइजर जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग प्ले बॉय बोलते हैं। खैर ऐसे शब्द आने नहीं चाहिए एग्जाम के अंदर, क्योंकि टीचर को भी पढ़ाने में थोड़ी, मुझे कोई शर्म नहीं है, पढ़ाना तो पढ़ाना है, ठीक है, लेकिन फिर भी अब आप लोग बच्चे भी नहीं रह गए हो, ऐसे शब्द का प्रयोग न किया जाए। तो वुमेनाइजर, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, आप प्ले बॉय लिख सकते हो, या आप कैसोनोवा लिख सकते हो, जिसको फिलैंडरर बोलते हैं। हु हैज़ मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप, हु हैज़ मेनी सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है, जिसको हमारे गाँव में हिंदी में मुँह मरना कहते हैं, कहीं भी मुंह मार ले, मतलब उसको आप समझ सकते हैं, फिलैंडरर होता है, ठीक है। और आपने कहा सर फिलोलॉजिस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, वो क्या होता है? हु स्टडी द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, हु स्टडी, जो अध्ययन करता है हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, जो भाषा के इतिहास, गौर से सुनिएगा, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस मतलब भाषा के इतिहास का जो अध्ययन करता है मेरे भाई, उसे हम फिलोलॉजिस्ट कहते हैं। आंसर देखिए क्या है, लव्स मैनकाइंड, जो मानव जाति को प्रेम करे, वो फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, जिसको हम दयालु यानी काइंड बोलते हैं। ये हमारा तीसरा आंसर होगा, ठीक है, हमारा तीसरा आंसर होगा। और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी, मुझे लग रहा है क्लियर हो गया, ठीक है। फियर ऑफ हाइट्स, ये तो मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत आसान है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है।
अब यहाँ पे डर की बात करें, देखिए फोबिया मतलब तो सबको पता है ये डर होता है। अब यहाँ पे क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रो मतलब जो इनक्लोज्ड एरिया होते हैं, मतलब जो चारों तरफ से घिरा हो, जैसे मान लीजिए ये चारों तरफ से घिरा हुआ एरिया है, तो इसके अंदर किसी को बैठा दो और इसकी चार हो जाए, मतलब डर के, ठीक है, तो अब उसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया है इस आदमी को। अब आपने कहा सर यहाँ पे देखिए होमोफोबिया दे दिया यहाँ पे, राइट। अब होमोफोबिया का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? मैं बता देता हूँ, प्रीजुडिस अगेंस्ट गे पीपल, गे तो जानते ही होंगे ना, होमोसेक्सुअल, समलैंगिकता, इनसे बहुत लोग नफरत करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जैसे गे लोग हो गए, लेस्बियन हो गई, जैसे लड़की का रिश्ता लड़की के साथ, लड़के का रिश्ता लड़के के साथ, है ना। तो जैसे अगर आप स्ट्रेट हो तो आपको सुन के थोड़ा सा बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हम लोग जैसे, मेरा क्या नेचर है, मैं अपने जैसे, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। आपको लड़की से विवाह करना है, आप फ्री हैं। जब सरकार इस चीज़ को तवज्जो दे रही है तो आप भी दीजिए, और आप कौन होते हैं, ठीक है, उनको जीने दीजिए। अगर एक लड़का होकर लड़के से शादी करना चाहता है, उसको करने दीजिए, अपना घर बसाने दीजिए, क्योंकि हम उनको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो उनका इनबिल्ट है। जैसे हमारी चीज़ें इनबिल्ट है, वैसे उनकी भी चीज़ें इनबिल्ट हैं, पहले से उनको मिली हैं, तो उनका सपोर्ट करिए, ठीक है। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो ऐसे लोगों के क्या होते हैं, खिलाफ होते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के खिलाफ होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोफोबिया, ठीक है। उनको डर रहता है एक तरीके से कह लो इन चीज़ों को लेके। एक्रोफोबिया लिखा हुआ है, एक्रो, एक्रो। और अगोरा, अगोरा मतलब क्या होता है, अगोरा ये तो क्राउडेड प्लेस, फियर ऑफ क्राउडेड प्लेस। कुछ लोग होते हैं भीड़ वगैरह में नहीं जा पाते, भीड़ से बड़ा डरते हैं, ठीक है। जैसे उनको मॉल लेके जाओ नहीं जाएंगे, मेले में लेके जाओगे नहीं जाएंगे, तो क्योंकि जहाँ पे क्राउडेड प्लेस होता है ऐसे जगह से डरते हैं। एगोराफोबिया और एक्रोफोबिया हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है। डी 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 इज द करेक्ट आंसर। अगला देखना मेरे भाई, अब कह रहा है कि अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइजेस चेरिस्ड बिलीफ और इंस्टीट्यूशन। एक बार आप लोग जरा ट्राई करना, एक ऐसा व्यक्ति जो आक्रमण करता है या निंदा करता है, आलोचना करता है, ठीक है, चेरिस्ड बिलीफ और इंस्टीट्यूशन का, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? चलिए, अरे किसी का नाम मत लीजिए, ठीक है भाई। देखिए सबकी अपनी मर्जी है, कोई ट्रांसजेंडर से शादी करने दीजिए उन। अच्छा आप ऐसे सोचिए ना, हमारा शारीरिक जो बनावट है, ये अगर एक बार को हम साइड में रख दें, हैं तो हम इंसान ना, इमोशंस है, फीलिंग्स है, तो क्या दिक्कत है, करने दीजिए, खुश है वो बस, ठीक है। लेकिन हमें बस ऐसे लोगों से है कि जो होते लड़का है और रील्स पे देखिए ऐसे 2 बार कैमरे पे मार के तुरंत लड़की बन जाते हैं, और उसके चक्कर में डिस्ट्रैक्ट बहुत सारे लड़के होते हैं। खैर गलती उनकी भी नहीं है, वो उनका काम है, लेकिन आप उन चक्करों में मत पड़िए, ठीक है, आप अपने आप को बचा के रखिए। खैर यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल, इनवल्नरेबल का मतलब होता है अनबीटेबल। अनबीटेबल मतलब जिसे भाई आप हरा ही नहीं सकते हो, ठीक है, जिसे आप हरा ही नहीं सकते, वो इम्प्रेग्नेबल होता है। इंसॉल्वेंट मतलब होता है, आपने कहा सर जो बैंकरप्ट होते हैं, बैंकरप्ट जिनका दिवालिया निकल जाए, मतलब आपने कहा जो पेन्यूरियस होता है, पेन्यूरियस, पेन्यूरियस मतलब जो लोग इम्पावरिज्ड होते हैं, इम्पावरिज्ड होते हैं, मतलब जो लोग पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, जिनको आप लोग पेनीलेस बोलते हो। बोलते क्या हो, हम ही लोग हैं वो गरीब लोग। तो इमोरल क्या होता है, अनएथिकल, जो चीज अनैतिक हो, जो चीज क्या होती है, आपने कहा अनैतिक। और ये चीज तो भाई मैंने आपको बताई थी, ठीक है, मैंने शुरू में ही इसको आपको बता दिया था, और यही हमारा आंसर है कि अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइजेस बिलीफ और इंस्टीट्यूशन। तो याद होगा आपको, चौथा पहले या दूसरे स्लाइड पे देखिएगा, ये चीज़ मैंने आपके सामने डिस्कस करी थी। तो अगर कभी इम्प्रेग्नेबल पूछा तो बता दीजिएगा अनबीटेबल, जिसे हराया नहीं जा सकता। अगर इंसॉल्वेंट पूछेगा, इसका मतलब गरीब, ठीक है, दिवालिया निकल जाना। इमोरल, अनएथिकल, मोरल मतलब होता है नैतिक, इमोरल मतलब होता है अनैतिक, ठीक। अगला देखें, वन हु गोज ऑन फुट, भाई बड़ा आसान है। देखिए ये फिर से रिपीट किया, अगर आपको याद होगा, अगर आप इस क्लास को शुरू से कर रहे हैं तो आपने देखा होगा सीनिक आया था, मतलब हु बिलीव्स, मतलब जो लोग ऐसा मानते हैं कि ह्यूमंस आर सेल्फिश, हर इंसान सेल्फिश होता है,
ठीक है, तो मैंने बताया था वो सीनिक होते हैं। अब देखिए विजिलेंट, विजिलेंट क्या होता है? ऑब्जर्वेंट। ठीक है, ऑब्जर्वेंट से कुछ याद आ रहा है आप सभी लोगों को? मतलब वॉचफुल। ठीक है, जो चीजों को ऑब्जर्व करता है, जो चीजों को नोटिस करता है, जो बारीकियों को देखता है और समझता है, उसे कहते हैं। आपने कहा कि सर ये क्या होगा फिर? देखिए हु कंसर्न्ड, जो बहुत ज्यादा कंसर्न करते हैं अबाउट देयर हेल्थ, अपने हेल्थ के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, वो होते हैं ये। ठीक है, अगर मैं हाइपोकॉन्ड्रियक की बात करता हूं, जो लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं या बहुत ज़्यादा एंक्सस होते हैं, बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं अपनी हेल्थ को लेकर के, उन्हें हम हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं। पैदल वालों को हम पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट की बात करो, प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। अब बताइए जहां पे बीज रखी जाती हैं उसे क्या कहेंगे? अब पता है यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज कहाँ पे होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे वो आंसर हो सकता है कंफ्यूज हो, ठीक है, अगर जैसे जिसको इसका मीनिंग पता ही नहीं है वो कंफ्यूज ही नहीं होगा। ठीक है, मतलब उससे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, वो क्या करके निकलेगा आपको भी पता है। एवेरी मतलब देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां चिड़ियां रखी जाती है। अब जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि जहां चिड़ियां रखी जाती है उसे हम एवेरी कहते हैं। नेट होगा नहीं, जाल होता है। आप कहोगे सर ये आंसर हो गया, लेकिन जिससे अगर हाइप पता है तो वो क्या करेगा? ठीक है, मैं आपको बताता हूं। देखिए नेचुरल हैबिटेशन, कभी भी अगर आपसे ये पूछे ना कि जो हमारी मधुमक्खियां होती हैं, जो बीज होती हैं, उनका नेचुरल हैबिटेशन, जिसको हम लोग छत्ता बोलते हैं, आपने देखा होगा, हो सकता है आपके घर में छत्ता लगाई हो, आपके घर के बाहर बरामदे में छत्ता लगाई हो, पेड़ों पे छत्ता लगाई हो, ये सब इनका गुफाओं में छत्ता लगाई हो, ये सब इनके नेचुरल हैबिटेशन होते हैं। ठीक है, इनका मतलब नेचुरल मतलब क्या हो गया, समझ रहे हैं आप ना? नेचुरल हैबिटेशन, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं तो वो उसमें लगा लेती हैं। तो अगर उनके हम नेचुरल हैबिटेशन की बात करते हैं, छत्ता, तो हाइव की बात करेंगे। वेयर बीज आर केप्ट, जहां रखी जाती हैं, ये बोल रहा है जहां रखी जाती हैं, वो खुद को थोड़ी रखती हैं, दूसरे के द्वारा रखी जाती हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे एवेरी बोलेगा, लेकिन नेचुरल हैबिटेशन बोलेगा तो छत्ता, हाइव, दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये कंफ्यूज करता है बहुत सारे बच्चे जो पहले से पढ़ रखे हैं, उनको भी पता है ये भी छत्ते से संबंधित है। तो जल्दबाजी में ये मत कर दीजिएगा, बस इतना देख लीजिएगा कि नेचुरल हैबिटेशन की बात बोल रहा है कि जहाँ रखी जाती है वो बोल रहा है। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट की बात करते हैं। एन आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट सीमिंग रीजनेबल और प्रोबेबल। हम एक ऐसे आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं या एक ऐसे कथन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो रीजनेबल हो। ठीक है, मतलब रीजनेबल, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना कि जब बहसबाजी करते हैं तो पता चल जाता है कि ये तो बिल्कुल इलॉजिकल, बिल्कुल अनरीजनेबल है, बेतुकी बातें की जा रही है, बेतुकी बहस करी जा रही है किसी चीज़ पे। लेकिन कभी कभी जिस चीज़ पे बहस होती है वो बड़ा, जैसे अभी मैं कहूँ कि जो मणिपुर में दुर्घटना हुई है, जो घटना हुई है, जो कि अब देखिए बहुत बड़ा फेलियर तो गवर्नमेंट का है। ये 80 दिनों से चीज़ें चल रही थी, मतलब बहुत पहले से चीज़ें चल रही थी, और ये वीडियो अब वायरल हुआ है। तो क्या ये बात वहाँ के स्थानीय पुलिस को नहीं पता थी? अगर स्थानीय पुलिस को पता थी तो क्या उसने अपने सीनियर अथॉरिटी को नहीं बताया होगा? क्या ये बात उनके कमिश्नर, उसके बाद उनके ऊपर और गवर्नमेंट तक बात नहीं गई होगी? लेकिन बात को क्या किया गया, आपको पता है कि छुपाने की कोशिश करेगी। तो ये बड़ा गवर्नमेंट का फेलियर है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर ये आज की डेट में आर्ग्यूमेंट है या स्टेटमेंट है कि ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, सरकार को ठोस कदम ऐसे लोगों को उठाना चाहिए लेकर के, अगर ये एक बहस का मुद्दा है तो ये बड़ा रीजनेबल मुद्दा है, ये बड़ा लॉजिकल मुद्दा है, इस पे होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे? देखिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो हार्मनी होता है। हार्मनी मतलब होता है कनकर्ड, इसका मतलब होता है अकड़। ठीक है, जिसको हम लोग तालमेल या सामंजस्य बोलते हैं। ठीक है, तालमेल या सामंजस्य। और कॉरिजिबल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई मुझे बता सकता है इसका मतलब क्या होता है? दैट कैन बी फिक्स्ड, जिसे फिक्स किया जा सकता है, जिसे मेरे भाई करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो जिसे फिक्स किया जा सके, जिसे करेक्ट किया जा सके, जिसे सही किया जा सके, वो कॉरिजिबल होता है। अब आपने कहा इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है? इनकॉरिजिबल मतलब नॉट एबल टू बी चेंज्ड, जिसे बदला ही नहीं जा सकता। नॉट एबल टू
एबल टू चेंज मत लिखिएगा, एबल टू बी चेंज लिखिएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में बनेगा। टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट जिसे बदला ही नहीं जा सकता, जिसे फिक्स नहीं किया जा सकता, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता। देखिए कॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल, इसी का उल्टा है। प्लॉजिबल हमारा आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्ग्रुएंट वर्ड है ना, इसका मतलब तो तालमेल सामंजस्य होता है, लेकिन अगर हम मैथ्स के रेफरेंस में अगर इसकी बात करें तो मतलब आपका एक फिगर, मुझसे ज़्यादा आप लोग मैथ्स जानते होंगे, जैसे ये होता है ना, ये ट्राइंगल। देखिए अगर मैं इस ट्राइंगल को बोलूं तो मैं बोलूंगा कि ये क्या है, आपने कहा सर ये कॉन्ग्रुएट ट्राइंगल है। ठीक है, कॉन्ग्रुएट ट्राइंगल मतलब बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। अब मेरी मैथ्स पे मत जाइएगा, मजाक मत उड़ाइएगा मेरा, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम हारमोनी, कनकड़ या आकड़ की बात करते हैं, जैसे हमारे और आपके बीच में तालमेल, सामंजस्य, दोस्ताना रिश्ता, अगर लेकिन हम इसका मैथ्स के रेफरेंस में बात करें तो हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मैं वो बोल रहा हूँ। अगला देखिएगा, आपने कहा सर समवन हु अवॉइड्स अदर पीपल्स कंपनी, कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की संगति को अवॉइड करता हूं, ठीक है, उसे क्या कहेंगे। देखो भाई, ये जो ग्रेगेरियस है, एमिकेबल है, एमिएबल है, ये आपस में सिनोनिम है। दीज आर सिनोनिम्स आपस में। इनका मतलब होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली होता है इनका। ठीक है, अब एक ही चीज बचा, रेक्लूसिव, जो खुद को अलग रखता हो, सॉलिटरी, अलोन, लोनली, है ना, हार्टलेस राजीव, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। ठीक है, अकेला साहिल, आपको ऐसी आईडी मिल जाएगी फेसबुक पे। तो रेक्लूसिव, जो लोगों को खुद से अलग रखता है। अगला देखिए, वन हु इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जब पापा की परी शादी में तैयार होकर के निकलती है, उसके पीछे 4 घंटे लगते हैं और पिछले 40 दिन भी लगते हैं। ठीक है, तो वो क्यों, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना। अब पापा का मगरमच्छ क्या है, उसका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ खाने की थाली पे है, जाओ उड़ाओ। और वो क्या करता है कि पानी पी करके, ठीक है, 3 बार वॉशरूम बाथरूम निपट आता है कि भाई एकदम पेट खाली रखना है, क्योंकि आज धावा बोलना है। कम से कम 2 प्लेट, अगर पर प्लेट 1000 रुपये है तो 2000 आज खा के आना है किसी भी हाल में। तो उसे क्या बोलते हैं, आपने कहा सर सेंसर मतलब तो होता है क्रिटिसाइज करना। ठीक है, मतलब निंदा करना, आलोचना करना। उसके बाद कॉमिज्योर, कॉमिज्योर का अगर मैं मीनिंग आप लोगों से पूछूं तो क्या होता है, अ लाइन वेयर 2 पार्ट्स ज्वाइन। ठीक है, अ लाइन, ध्यान से सुनिएगा, अ लाइन वेयर 2 पार्ट्स ज्वाइन, या यूनाइट भी बोल सकते हैं। एक ऐसा लाइन, एक ऐसी रेखा जहां पे 2 भाग आपस में मिलते हैं। मैंने क्या बोला, ऐसी लाइन, ऐसी रेखा जहां पे 2 भाग जो है आपस में मिलते हैं। ठीक है, आपस में जुड़ते हैं, वो होता है। अच्छा, एक्सपोजर का एक मतलब तो मेरे भाई होता है पब्लिसिटी। ठीक है, एक मतलब पब्लिसिटी होता है और एक मतलब और होता है, एक मतलब इसका खतरा भी होता है, एक्सपोजर। तो दोनों ध्यान रखिएगा। अगर कोई कभी पूछ दे, मान लीजिए आपने भाई इस व्यक्ति को एक्सपोजर मिलना चाहिए, मतलब उसको थोड़ा और पब्लिसिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे आपने कहा सर जय सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको थोड़ा एक्सपोजर दो, उनको थोड़ी पब्लिसिटी दो, है ना, तो वो हो गया। अब एक होता है हैजर्ड, खतरा, डेंजर। ठीक है, वो भी दोनों ध्यान रखिएगा। आंसर ये हो जाएगा कि मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो साइनोजर होता है। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, द वायलेशन और प्रोफेनेशन ऑफ एनीथिंग सैक्रेड और हेल्ड सैक्रेड। ठीक है, अब यहां पे देखिए वायलेशन की बात कर रहा है, किस चीज की, ऑफ एनीथिंग सैक्रेड, जो क्या हो आपने कहा जो पवित्र हो, जो चीजें हॉली होती हैं, उनके अगर हम वायलेशन की बात करें तो उसे क्या बोलते हैं। ये दोनों देखिए आपस में क्या है, आपने कहा सर सिनोनिम है, इनका मतलब होता है पवित्र। ठीक है, अगर पायस और हॉली की बात करता हूं, अब देखो जी, यहाँ पे सैक्रेमेंटल वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेरेमनी। ठीक है, ये लिखिएगा, इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेरेमनी। अब हमने भाई धार्मिक सेरेमनी की बात कर रहा हूँ, एक धार्मिक इवेंट यानी रिलीजियस इवेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ, वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पे इन अ क्रिश्चियन चर्च, ये जो क्रिश्चियन होते हैं उनके चर्च में जो रिलीजियस सेरेमनी होती है
उसे सैक्रेमेंटल कहते हैं। क्या पता अगर हम आपको इतनी बात बता दें, ठीक है, ये अधूरी बात है, और मान लीजिए ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना, ऐसा होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे इन अ टेम्पल दे दिया और ऑप्शन में इन अ क्रिश्चियन चर्च दे दिया, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, यार मंदिर में होता है कि चर्च में होता है। तो कम से कम इस बात को पहले से क्लैरिफाई करके हम रखें कि ये होता कहाँ है, क्रिश्चियन चर्च में होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपने कहा सर सैक्रिलेज हो जाएगा, ठीक है, सैक्रिलेज। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे वन हु डज नॉट एक्सप्रेस वन सेल्फ फ्रीली। अच्छा, एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से एक्सप्रेस नहीं कर सकता। शुरू में ही अभी बताया था। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है जो लोग होपलेस होते हैं। होपलेस मतलब आपने कहा सर जो लोग नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ये आपने कहा एरुडाइट मतलब क्या होता है, जो लोग स्कॉलर होते हैं, जो लोग प्रूडेंट होते हैं, वाइज। इसका मतलब क्या होता है, मैंने कहा था इसका मतलब सर डाउटर होता है, संशयवादी। अब आपने कहा सर इंट्रोवर्ट, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट। जो लोग बड़े सामाजिक होते हैं, कॉन्फिडेंटली सोशली कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है, तो ये एक्सट्रोवर्ट होता है। लेकिन हम यहाँ पे इंट्रोवर्ट की बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला देखना मेरे भाई, कहता है कि समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज। अब ऐसी चीज़ जो यूज में नहीं है, अब जिस चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता उसे क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे दिया है ओग, ठीक है। तीन चीज़ें ध्यान रखना, एक कभी कभी ऐसे आ जाता है ओवेज, एक आ जाता है वेग, तो इसका मतलब तो होता है ट्रिप, जिसे हम लोग जर्नी बोलते हैं, ठीक है। ये वेग जो होता है, वेग मतलब होता है हेजी, जो चीज़ मेरे भाई अनक्लियर होती है यानी अस्पष्ट होती है। और ये जो होता है वोग, इसका मतलब होता है इन फैशन, जो चीज़ प्रचलन में होती है। तो तीनों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, चाहे वेग हो, ओवेज हो या वोग हो। कंटेम्प्रेरी मतलब होता है मॉडर्न, जिसे हम प्रेजेंट बोलते हैं, वर्तमान समय में, ठीक है। और ऑब्सोल्यूट की बात अगर हम लोग करें तो इसका मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है। ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोलीट यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब आउटडेटेड होता है, आउटडेटेड, या जिसे हम लोग आउटमोडेड बोलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं नॉट इन फैशन, जो अब प्रचलन में नहीं है, जो चीज़ अब प्रचलन में नहीं है, ये आंसर हो गया। अब्सोल्यूट लिखा है, अब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, अब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट होता है। कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ में, क्योंकि यहाँ पे ऑब्सोल्यूट, यहाँ पे अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट, कंप्लीट। और इसे हम यूनिवर्सल भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, आंसर ये है आपका जो अब प्रयोग में नहीं। तीसरा, अ प्लेस वेयर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर प्रिजर्व्ड, बहुत कॉमन है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। एक ऐसा स्थान जहाँ पे पब्लिक रिकॉर्ड्स जो हैं वो रखे जाते हैं। वो ना तो भैया डायरी है, ना लाइब्रेरी है, ना कोर्ट रूम, आर्काइव बोलते हैं उसे, ठीक है, आर्काइव, ठीक है। अगला आपने कहा वन हु एडॉप्ट्स वन सेल्फ रीडली टू वेरियस सिचुएशन, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ढाल लेता है। सिचुएशन कैसी भी हो, स्थिति कैसी भी हो, वो खुद को ढाल लेगा। आप कहोगे सर एरडेंट, एरडेंट नहीं होगा। एरडेंट का मतलब तो फर्विड होता है, फर्विड मतलब जो लोग ना बड़े पैशनेट होते हैं। फर्वेंट जिसको बोला जाता है, जोशीले जो लोग होते हैं, ठीक है। आपने कहा फर्वेंट जो होते हैं, जोशीला। अब आपने कहा सर यहाँ पे फेस्टिडियस, अब ये नहीं बताऊंगा, ये चौथी बार आया है, ठीक है। अगर आपको ध्यान होगा ये चौथी बार आया है आपके CHSL 2023 में, ऑप्शन में बहुत बार दीजिएगा। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स मतलब ट्रेडिशनल, ठीक है। ये ट्रेडिशनल जिसको हम कंजर्वेटिव भी बोलते हैं। इसकी हिंदी मत बुलवाना, मुझे आती नहीं है, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, तो वर्सेटाइल हो जाएगा, हाँ, बहुमुखी प्रतिभा वाला, ठीक है। अगला बाबा, अ पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग डायमेंशिया ब्रॉट अबाउट बाई ओल्ड एज। डायमेंशिया मतलब क्या होता है, पागलपन। एक तरीके से इंसान का जो याददाश्त है, ठीक है, वो धीरे धीरे वो फेड होने लगता है। तो बूढ़े होने के साथ साथ बहुत सारे डिजीज होते हैं, डायमेंशिया की भी समस्या होती है धीरे धीरे जब इंसान अपनी वृद्धावस्था में पहुंचता है। तो उसे कहते क्या है, देखिए ये जो प्राइमल और प्रिमिटिव है, इसका मतलब तो होता है इनिशियल स्टेज,
यानी इनिशियल मतलब होता है प्रारंभिक अवस्था, जिसको हम लोग अर्ली बोलते हैं। तो ये आपस में दोनों सिनोनिम है। सिनाइल शब्द दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? और सेंटिनल, सेंटिनल, सेंटिनल मतलब तो हो गया सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, जो प्रोटेक्ट वगैरह करते हैं। एक ही चीज बचा सेनाइल। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। परम्पारिक, परम्पारिक, परम्पार, ठीक है, जो भी है पारिक। अगला देखो, डिपेंडेंट ऑन चांस ऑन अनसर्टेनिटी, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? देखो, प्रिज्यूम मतलब होता है किसी चीज को अज्यूम कर लेना, किसी चीज को मान लेना। पैराडॉक्स का मतलब होता है सिचुएशन, सिचुएशन, इसको क्या बोलते हैं? सिचुएशन दैट सीम्स अनेबल टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ठीक है। ऐसी कोई सिचुएशन जिस ऐसा प्रतीत हो, एक सेकेंड, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, ऐसी कोई सिचुएशन जिसको समझना ऐसा लगे कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। ऐसी कोई सिचुएशन उसको देख करके ऐसा प्रतीत हो कि ये इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड है, जिसको समझना मतलब पॉसिबल ही ना हो, जिसको समझना बियॉन्ड ऑफ कैपेसिटी हो, क्षमता के बाहर हो, उसे पैराडॉक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो प्रीजम्पचुअस लिखा है, प्रीजम्पचुअस के बाद प्रिकेरियस लिखा हुआ है। प्रिकेरियस मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? इसका मतलब तो एरोगेंट होता है। एरोगेंट मतलब हॉटी होता है, हॉटी मतलब जिसे हम लोग HUGHTY घमंडी बोलते हैं, घमंडी। अब बताओ, डिपेंडेंट ऑन चांस और अनसर्टेनिटी, प्रिकेरियस, ठीक है, ठीक है, ठीक। प्रिकेरियस मतलब अनसर्टेन होता है, सही है। आंसर जितने लोगों ने दिया सबका सही है, अनसर्टेन, ठीक है, क्लियर है। चलिए, कुछ बचा है? नहीं बचा है, खत्म। मतलब आज हमने 2023 में पूछे गए सारे वो WS कर लिए, अभी 1 घंटे में सब खत्म कर लिया। अगर आज की क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो सिर्फ एक काम करना है, वीडियो में आपको कमेंट करके सिर्फ मुझे ये बताना है कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। और साथ में मुझे ये बताना है, कल मैं सोच रहा हूँ कि जो सिनोनिम्स की क्लास है पूरी जो कंप्लीट 2023 में आई है वो मैं सारा का सारा आपको करा दूँ। अगर हाँ आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके आज का सेशन कैसा लगा बताइएगा, कि आपके लिए फ्रूटफुल था, बढ़िया था, आपने एंजॉय किया। आपने देखा होगा हमने हर चीज़ यहाँ पे कवर कर ली, चारों ऑप्शंस कवर किए हैं पूरे के पूरे, जितने भी क्वेश्चंस अपने पास आए थे एक भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे छोड़ा नहीं है, राइट। तो हमें बस इसके लिए आप और बता दीजिएगा। मेरा जो प्लान है नेक्स्ट सिनोनिम कराने का, फिर इडियम्स एंड फ्रेज कराने का, फिर एंटो कराने का, इस तरीके से जितने भी आए हैं वो मैं आपको करा दूं। ऑलरेडी मैं आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर करा चुका हूं, ठीक है। बाकी ये कुछ चीज़ें बची हैं, तो प्लीज़ जब वीडियो ख़त्म होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सारे स्टूडेंट्स कि आप लोगों को चाहिए, तो मैं नेक्स्ट भी लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो वीडियो के बाद ख़त्म होने के बाद कमेंट करिएगा। और साथ में अगर जो बच्चा इंग्लिश को शुरू से पढ़ना चाहता है, बिल्कुल शुरू से बेसिक से एकदम एडवांस लेवल का, रिकॉर्डेड और लाइव बैच चाहिए तो ये बैच ले लेना, लाइव बैच चाहिए तो ये बैच ले सकता है। मार्केट में जितने लोग पढ़ाते हैं उससे बहुत कम प्राइस में बेहतरीन कोर्स, इसके बाद कहीं इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका जो लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय जय सर पे मिल जाएगा। आज के क्लास की PDF भी इसी पे मिल जाएगी, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। एक लोग कह रहे हैं क्लास अच्छी लगी लेकिन यह बता दो AC बेच दी क्या? पहले तो आपके अंदर तमीज़ नहीं है बात करने के। दूसरी बात, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, घर पे AC जहाँ पे जिस स्टूडियो में लगी थी वो स्टूडियो ख़राब है। उसके लिए मैंने कई बार मैनेजमेंट को बोला है, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई प्रोग्रेस में है, वो हो नहीं पा रही है। तो जिसकी वजह से मैं आप सभी लोगों के लिए 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर अराउंड इतना होगा, मैं इतनी दूर आता हूँ आपको पढ़ाने। और ये जो स्टूडियो है यहाँ पे एक पंखा लगा हुआ है जो कि आज मैंने खैर चला रखा है, और मैं यहाँ पे आकर के आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो पहले तो आप एक बार, आपसे गुजारिश है कि जो अध्यापक आपको पढ़ाते हैं कोई भी हो, उनसे तो थोड़ा सा आप सभी लोग थोड़ा प्यार से अगर बोल लेंगे, उनको वही चाहिए, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे तो आपसे कुछ मांगा नहीं जा रहा है,
बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस इज्जत के लिए जो आपने सम्मान दिया है मुझे, थैंक यू सो मच। ठीक है, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको ये बात मैंने बता रखी थी, भाई जहाँ एसी लगी वहाँ स्टूडियो ख़राब हो गया, जहाँ स्टूडियो सही है वहाँ एसी नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, लाना तो मतलब पढ़ाना तो पड़ेगा, है ना। गर्मी की वजह से तो पीछे हट नहीं सकते, क्योंकि गर्मी रुकावट तो बन ही नहीं सकती। कभी भी किसान के बेटे हैं तो काम तो करना पड़ेगा। चलिए।